खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। और इस शेर को मैंने इसलिए बोला कि आज मैं आपके साथ फिर कुछ डिस्कस करने आया हूँ। स्पेशल डेकोरेशन की बात चल रही थी इससे पहले वाले वीडियो में कि आपको अगर अपने आप को डेकोरेट करना है, अपने आप को सजाना है, देन यू मस्ट हैव सम वर्ड्स, और स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। स्पेशल वर्ड्स के साथ साथ मैनर ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, किस तरीके का वर्ड आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। और आपके कैरेक्टर के बारे में अगर लोग पता करेंगे तो वो आपके वर्ड्स से पता करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने सिमिली, मेटाफर, ये सब चीज़ों को पढ़ा, और इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, पर्सोनिफिकेशन, एरनी, पन। काफ़ी यूजेस हैं इनके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी यूज़ में आता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। फिगरेटिव लैंग्वेज चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात की। पर्सोनिफिकेशन होता है कि कभी कभी इंसान को जो है हम ऐसा कहते हैं कि लगता है कि उसको मैंने बेजान चीज़ को जानदार बना दिया। जैसे विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर में कहा, हियर गॉड इज हियर, हियर नेचर, हियर गॉड इज हियर, सस्पेंड दाई पर्पस। तो नेचर को उसने बात किया कि ये नेचर तू भगवान है, मतलब वो बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत से पोइट जैसे जॉन डन ने अपने पोइट्री में कहा है सूरज को, वो बिजी ओल्ड फूल, अनड्यूली सन, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। ऐसा कि इन सब चीज़ों के अंदर, बेजान चीज़ों के अंदर जान भी है और समझदारी भी है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब हंसने का दो मतलब होता है, हंसी का दो मतलब होता है। तो हंसी तो इसके अंदर जान तो है नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि हंसी के अंदर जान है, जिसके दो साइड होते हैं। इंसान कभी खुशी से हंसता है, कभी किसी का मजाक उड़ाने के लिए हंसता है, तो इसीलिए हंसी के दो साइड है। यहाँ पे इसको पर्सोनिफाइड किया गया। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। मृत्यु को कभी आपने देखा है? मौत को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि डेथ ने अपने ठंडे हाथों को राजा के ऊपर रख दिया, यानी कि राजा को भी ठंडा कर दिया। तो डेथ तो कोई देखता नहीं, लेकिन यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया और ऐसा शो किया गया है, हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखेंगे, बड़ा मजेदार वीडियो है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी इज ए मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट दैट विच इज लिटरली कन्वेड। यानी जो बोला जा रहा है और उसका अलग मीनिंग, अलग जो है निकाला जा रहा है। तो वैसे कभी कभी किसी को आप मजाक करते हैं कि अरे आप तो बड़े महान हैं, तो महान का मतलब दो तरीका होता है, या तो उसको सही में आप महान बोल रहे हैं या उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आयरनी इसी को कहते हैं। नो डाउट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू। ये का मतलब यहाँ पे यू है, ऐसा याद रखिएगा। तो नो डाउट आप ही वो लोग हैं कि बुद्धिमानता आपके साथ मर जाएगी। तो किसी भी इंसान के साथ बुद्धिमानता नहीं मरती, क्योंकि दुनिया में एक से एक लोग तेज हैं। हर तेज के आगे कोई तेज है, उसके आगे कोई तेज है। यानी अगर मैं ये समझता हूँ कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी, हमसे तेज कोई और आगे बैठा हुआ है। तो वही बोला गया, नो डाउट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू, ठीक है। तो ये वहाँ पे आयरनी किया गया उनके ऊपर, मतलब एक मजाक कहा गया। ऐसा मतलब है नहीं कि विजडम उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा। चलिए, पन। Upon consists in the use of a word in such a way that is capable of more than one application। यानी किसी वर्ड का एक से ज़्यादा यूज़ करना, किसी वर्ड का एक जगह से ज़्यादा यूज़ करना, या एक मतलब से ज़्यादा मतलब निकालने को पन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ इज लाइफ वर्थ लिविंग इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। आप तो कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर बोल रहे हैं एक मतलब हो कि ज़िंदगी के बहुत सारे मतलब है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं भाई, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर के ऊपर है। तो मतलब एक मज़ा हो जाना कि भाई कह तो रहे कि ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें, लंग्स है, हार्ट है, लेकिन डिपेंड अपॉन द लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ ले जाना, एंटी क्लाइमैक्स का मतलब नीचे की तरफ लाना। क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंपॉर्टेंस।
मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आप महान हैं, आप तो सबसे बेस्ट हैं, ये है वो। तो ये एक सीरीज में आगे की तरफ ले जाने को क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ाने के लिए अक्सर हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसी की तारीफ में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमैक्स। एग्जाम्पल आपके सामने, सिंपल, इरेक्ट, सेवर, ऑस्टर, सबलाइम। सबका मतलब सीधा ही होता है, लेकिन एक से ऊपर वर्ड एक को लाया गया ताकि उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये मैंने खास के एग्जांपल आपको लाया, समझिए इसको। इंसान भगवान की कितनी बड़ी खोज है, कितनी बड़ी एक चीज बनाई गई है। हाउ नोबल इन रीजन, और कारण में ये बिल्कुल नेक है। हाउ इनफिनाइट इन फैकल्टीज, और इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं हर इंसान के अंदर, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, और एक्शन जब ये करता है तो फरिश्तों की तरह एक दूसरे की मदद करता है। एंड इन एप्रिहेशन हाउ लाइक ए गॉड, और तारीफ करने में ये भगवान की तरह है। तो ये इंसान को मैंने स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ाने की कोशिश किया, और इसी को कहते हैं क्या, क्लाइमैक्स। ठीक है, समझ में आई बात? आगे आइए, एंटी क्लाइमैक्स, ऊपर से नीचे लाना है। नीचे से ऊपर तो आप ले गए, अब ऊपर से नीचे की तरफ लाना। एंड एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। क्या है क्लाइमैक्स का? ये शॉर्ट पार्ट, ए सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ लाना। इट इज चीफली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सटायर और रिडिकुल, यानी किसी को ये नीचे दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? एंटी क्लाइमैक्स का। ठीक है, आई डाई, आई फैंट एंड फॉल। देखिए, डाई का मतलब ही होता है मर जाना, मरने के बाद तो आदमी क्या हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को देखिए डिक्रीज किया गया। आई डाई, उसके मैं बेहोश हुआ, मैं गिर गया, सबसे तो पहले मर गया। तो इस तरह से वैल्यू को डिक्रीज करने का यूज जब किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड ए शिलिंग ए डे। सोल्जर जो होते हैं हमारे देश के सैनिक, वो सच पूछिए तो देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है बेचारे को, एक दिन में एक शिलिंग यानी कुछ 100 रुपया कमाते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यानी लड़ते तो है हमारे देश के ग्लोरी के लिए, महत्व के लिए, देश की इज्जत को बढ़ाने के लिए, लेकिन बदले में क्या मिलता है? तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लाया गया, और इसी को एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी स्पेशल लगा होगा। अगर लगा है तो शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।